जो है श्वास 12 अंगुल का है, तो 12 अंगुल से यदि कम हो जाए, 8 हो जाए, 6 है जब हो जाए, 5 हो जाए, तो सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब 1 मिनट में आप 5 ही बार श्वास ले रहे हैं, 1 मिनट में आप 6 बार ही श्वास ले रहे हैं, 1 मिनट में आप 8 बार भी श्वास ले रहे हैं, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। मैं एक दिन कहा था आप लोगों को, यदि अपनी आयु को चेक करना है कि मैं कितने साल तक जीने वाला हूँ, तो किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना है, कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है। आप खुद अपने ध्यान में बैठिए और अपने श्वास को देखते जाइए। स्टॉप वॉचर रख लीजिए, स्टॉप वॉच, और देखते जाइए कि 1 मिनट में कितनी बार आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, चेष्टा नहीं करनी है, जैसे स्वाभाविक रूप से चल रहा है वैसे चलने देना है। आपको केवल देखते जाना है कि कितना श्वास ले रहे हैं, कितना श्वास छोड़ रहे हैं। इस बार 17 से 18 हो गया है लोगों का। ये तो बहुत पहले की बात घरंड ने लिखा हुआ है। अब जो है 17 से 18 बार, किसी का तो 25 बार 30 बार हो गया है। तो ये भारत है, नहीं, भारत की जो श्वासों की गति है ना, बढ़ गई है। पता है आप लोगों को, अभी जापान के लोग हैं, उनके श्वास की गति कम है। जो सबसे अधिक जीते हैं, सबसे ज़्यादा लंबी आयु के लोग वही होते हैं। एक मिनट में यदि आप 5 या 4 बार लेते हैं, 6 बार लेते हैं, 8 बार लेते हैं, 10 बार लेते हैं, तो समझिए आपकी आयु लंबी होगी। यदि आप जो है 12 से लेकर के 16, 18, 25 तक लेते हैं, 20 तक लेते हैं श्वास 1 मिनट में, तो आपकी आयु समझो कम है, बहुत मौत नज़दीक है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे 12 बार 1 मिनट में 12 बार श्वास लेना, 12 बार छोड़ना। हाँ बोलिए। माध्यम मतलब मध्यम गति अभी तो 12 है, अभी 12 चल रहा है। 12 आप कर सकते हो, पर तो अभी 12 आपका है नहीं, 17, 18 या 20 ही होगा। आप चेक करिएगा। आप अभी तो कुछ लोगों के 20 आते हैं, कुछ लोगों के 25 आते हैं। तो ये वाली जो स्थिति होती है 50, 60, 65 तक की होती है। एज जो है 60, 65 तक की होती है बस। अगर 18 तक होती है तो समझो कि 60, 65, इससे ज़्यादा उम्र नहीं है। अगर आपने 12 तक लेके गए, तो अगर 12 तक आपका हो गया तो 80 तक पहुंच जाओगे। अगर 10 तक है तो 100 पार कर जाओगे। अगर उससे भी कम है तो ज़्यादा जी जाओगे। रोग के कारण ही तो जल्दी जल्दी श्वास लेते हो। इसलिए खरगोश सबसे कम उम्र का जीने वाला प्राणी है ना। 2 महीने 3 महीने जीता है, इससे ज़्यादा नहीं जीता है। नहीं, 4 बार लेता है, इसलिए 400 साल तक जीता है कछुआ। पहले के समय में हमारे देश में जो लोग हुआ करते थे, सतयुग में लोग 400 साल तक जीते थे। कितने सतयुग में कितने साल तक जीते थे लोग? 400। सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? बोलिए। द्वापर नहीं, सतयुग के बाद त्रेता में 300 साल तक, और द्वापर में 200 साल तक, और कलयुग में 100 साल तक। अब कलयुग अभी तो 5000 साल बीता है, 5500 साल अभी होने जा रहा है। तब तक भारत के लोगों की आयु 60 साल 50 साल हो गई है। ठीक है, ये भारत के लोगों की जो है वह गलत खान पान है, गलत दिनचर्या है, गलत अव्यवस्था है। इस कारण जो है आयु का इतना क्षीण हुआ है। उनको सही पता नहीं है। आजकल के जो योग गुरु हैं, वो जो योग भी सिखाते हैं ना, वो नियमन का नहीं सिखाते हैं,
फूंक मार जितनी श्वास उनको मिली हुई है उसमें भी कम कराते चले जा रहे हैं। हाँ, व्यायाम जो है, व्यायाम एक लिमिटेशन में होना चाहिए। मैं आज ही अपने एक वीडियो में उसको पब्लिश कर रहा था तो देखा मैंने, उसमें बोला हूँ मैं कि आज के जितने भी गुरु हैं सब व्यायामी गुरु हैं, कोई योग गुरु नहीं है। लिखते हैं सब योग गुरु, समझ रहे हैं, लिखते हैं सब योग गुरु, डालते हैं योग, मतलब नहीं बोलना चाहिए मुझे, फिर बवाल हो जाएगा कोई काट करके क्लिप डाल देता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो हाँ, परंतु सब व्यायाम करवाते हैं और नाम देते हैं योग का, बस मूर्ख बनाते हैं आप। अब हमारी बातों को हाँ बदनाम करते हैं। तो ये यही सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए सही ज्ञान न मिलने के कारण जो है भारत के लोगों का पतन हो रहा है, और जापान के लोग, जर्मनी के लोग अपने शास्त्रों को पढ़ करके, उनकी आयु सबसे अधिक है विश्व में, क्योंकि वहाँ योग को पढ़ते हैं लोग, सही योग को पढ़ते हैं, सही ज्ञान को पढ़ते हैं। वो ऐसे नहीं कि कोई पत्थर उठा लिया और उसी पे करने लगे। कोई पुराणों की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि पुराणों की बात को लोग मान करके उसी पे जीवन अपना चलाते हैं। आजकल के जितने गुरु हैं उनका रोजी रोटी चलता है उसी के ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए सही ज्ञान न देने के कारण जो है लोग सही दिशा में, सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए उम्र कम हो जाती है, आयु कम हो जाती है, जल्दी मर जाते हैं, दिक्कत आ जाती है। इसीलिए पोल्यूटेड खाना इसलिए है कि व्यक्ति जो है एक नहीं हर व्यक्ति जो है एक ही जगह स्थिर रहना चाहिए, एक ही जगह सेटल होना चाहता है, सुविधा देखना चाहता है। और भारत की लगभग सारी पहले भारत के जो लोग हुआ करते थे वो गांव में रहते थे। अब भारत के लोग जो रह रहे हैं वो शहरों में रह रहे हैं। जब किसी भी स्थान पे आबादी एक अनकंट्रोल हो जाती है, आबादी एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहने लगती है, तो वहाँ पे बीमारियों का औसत बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं तो कहूँगा आप कि भाई देखो, नौकरी करने के लिए भाई मजबूरी में व्यक्ति रहता है, परंतु जहाँ तक हो सकता है कि जो है दूर रहना चाहिए, शहर से दूर रहना चाहिए। बहुत पोल्यूशन होता है क्योंकि लोग बहुत मांसाहार करते हैं। मांस सबसे अधिक प्रदूषण किससे होता है पता है आप लोगों से? मांसाहार से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ये जो है फिर आपका गाड़ियों से होता है। हमारे दूध, खान पान में जो दूध ओरिजिनल भारत के लोग पीते ही नहीं, सब केमिकल वाला दूध पीते हैं। अमूल जो देता है या जितने भी लोकल डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो वो दूध भी सही नहीं देते हैं। और भारत के लोग पहले दूध पिया करते थे, गाय का शुद्ध दूध पिया करते थे। अब तो कोई दूध भी नहीं पीता है, चाय पीता है। पहले दूध लोग पीते थे, अब चाय पीते हैं, इसलिए जल्दी मर रहे हैं। और चाय में स्लो पॉइजन है, तो मारने के लिए तो बहुत से चीज़ें आपको दी जा रही है। रेगुलर पीते हो, नियम बना के पीते हो तो मरोगे। आज जापान के लोग भारत के लोगों से ज़्यादा जीते हैं, जर्मनी के लोग ज़्यादा जीते हैं, चाइना के लोग बल्कि ज़्यादा जी रहे हैं। भारत के लोग की उम्र कम होती चली जा रही है। आप देखो 50-60 साल के बाद कौन अधिक जी रहा है। जैसे व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहा है, आप देखना वो वक्त 2-4 साल तक जी रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। क्योंकि विज्ञान नहीं पता है ना, लोगों को जीने का विज्ञान नहीं पता है कि कैसे जिया जाता है ना। इसलिए सब ये घटनाएं हो रही हैं। किसी को कहो कि सही रूप से थोड़ा प्राणायाम कर लो, कैसे प्राणायाम करना है, तो कोई नहीं कर रहा है। किसी को सही गति से, सही ज्ञान से मतलब नहीं है, कुछ भी मिल जाए वो सब करो, किसी को भी पकड़ लो, पार हो जाओगे। ऐसी बात है भाई। जो शास्त्रों में है, जो अनादिकाल से चली आ रही जो बातें हैं, वो गलत थोड़ी हो सकती हैं। और इसी ज्ञान को विदेशों में लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे देश के लोग जो है गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हैं।
खान पान वो लोग अच्छी तरह से करते हैं। हमारे देश के लोग जो है सब केमिकलाइज भोजन करते हैं। सब लोग एक ही स्थान पर रहना चाहते हैं कि शहर में हम रहते हैं, बल्कि कहीं कहीं पे भारत में कहीं कहीं सिटियों में जो है शहर का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। जो लोग शिक्षित वर्ग है वह अब फार्म हाउस की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो एकदम बहुत तंग आ चुका है रोगों से, बीमारियों से, वह पुनः से कृषि के तरफ लौट रहा है। परंतु जो अभी जिनको कुछ समझ नहीं है वो लोग शहरों में डुप्लेक्स में, तो सिंगलेक्स में, तो मल्टी में, तो बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं 1 BHK 2 BHK 3 BHK सोसाइटी फ्लैट है, इसमें लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो है हमारी आयु का छीन करने का सबसे बड़ा साधन है। आप देखो हमारे देश के लोग जो है, आपके दादा दादी, नाना नानी सब कहाँ रहते थे? बोलिए, कोई मुंबई में रहता था? और पहले मुंबई भी थी, पहले जो सिटियाँ भी होती, दिल्ली या मुंबई जो सिटियाँ पुरानी सिटियाँ हैं, तो यहाँ पे भी जो पहले के घर रहे होंगे या थे वो भी बड़े हवादार हुआ करते थे। हाँ, तो अब क्या है, अब सब बंद बनते हैं, सब मुर्गी के दरबे बनते हैं, सब कबूतर खाना बनते हैं सब। तो उस कबूतर खाने में दिल्ली में तो भारत मतलब पूरे भारत में सबसे अधिक पोल्यूशन वहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बंगाल है, ये सब बहुत ज़्यादा, कोलकाता है, इन सब में बहुत पोल्यूशन है। ये बहुत ज़्यादा संख्या रहती है ना, एक जगह पे करीब बहुत ज़्यादा संख्या रहती है, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि गांव की तरफ लौटिए। बात समझ में आ रही है हमारी बात? आप लोगों को बातें हमारी अटपटी लगेगी, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गांव की तरफ लौटिए, शहरों से गांव की तरफ लौट जाइए। अगर जीना है, अगर थोड़ा सा कुछ करना है, तो गांव की तरफ फिर से लौट जाइए, शहरों से मुख मोड़ लीजिए। आने वाले समय में देखिएगा, कोरोना ने बहुत बड़ी सीख दे के गया है। कोरोना ने लोगों के माइंड को बदल दिया है। लोग अब शहर में कम रहना पसंद कर रहे हैं, अब गांव की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि गांव बचेगा तो आप बचोगे, नहीं तो गांव नहीं रहेगा तो आप भी नहीं बचोगे। वहाँ जो सुख है, जो शांति है, जो हवा है, जो पानी है, वो कहीं नहीं है। तो खा रहे हो आप तो बिकेगा ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें, वो तो खाते, हाँ ये तो सही है। इसीलिए जो है आयु का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, इसको घटाने की कोशिश किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेडिकल है, आप पूरी तरह से दवाओं के ऊपर निर्भर हो गए हो। आप घर खरीदते हो तो हॉस्पिटल के पास खरीदते हो। अभी आपको कोई बीमारी नहीं है तो इंश्योरेंस करा के रखे हुए हो, मेडिकल इंश्योरेंस कराए हुए हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिए हो पहले से ही कि बीमारी तो होना ही है। पहले संकल्प करके बैठे हुए हैं और हर साल जो है 4,000 5,000 का मेडिकल क्लेम बनवा रखे हैं। हाँ, वही तो बात है। वो क्या है उनका, मान लीजिए कि भारत में कितने कितने अरब जनसंख्या है, 4 अरब जनसंख्या है ना। तो उसमें से मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग जो है इंश्योरेंस करवा लिए और हर महीने जो है उसे 2,000 रुपये दे रहे हैं, तो कितना फ़ायदा होगा? कितने लोग बीमार पड़ेंगे उसमें से, और कितने लोगों को मुआवजा दे करता है, वापस करता है पैसा?
तो कितना फायदा है उसको। हाँ वही तो बता रहे हैं, आपको पूरा डाइवर्ट कर रखा है, आपको डरा रखा है उन्होंने कि आप बीमार पड़ोगे, पैसा लगेगा इतना। देखो जिनके पास ना कोरोना के काल में जिनका निजी अस्पताल था ना, उन्हीं को इलाज नहीं मिल, वही बेचारे मर गए। पता है ना आप लोगों को, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिनके 10-10 हॉस्पिटल थे ना, जिनके अपने खुद पर्सनल डॉक्टर थे, वो लोग ही नहीं बचे, बल्कि जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है वो 1 रुपये की टेम्पररी डॉक्टर से खरीद के दवा खाया, वह जिंदा रहा, उसको कोरोना भी नहीं हुआ। जिंदा रहा। हाँ अभी भी गांव के लोगों के पास कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई नहीं। अब जितने अभी क्या है, हमको ऐसे हाँ बस भर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे आप मरने वाले हो ना, तो कोई नहीं बचा पाएगा, तो फिक्स कर लो। आपके पास कितना भी पैसा है, हाँ मैं बताऊं आपको, अगर मरना है ना तो आप देखो कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, बचना होगा तो छोटे हॉस्पिटल में भी बच जाओगे, ठीक है। अगर मरना होगा तो आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले गए ना, तो भी नहीं बचोगे, आप मर जाओगे, ठीक है। यूज ही नहीं हुआ, वही बात है ना। आज तो पैसे का यूज ही नहीं है कि आप ऑपरेशन भी करा लोगे जाके। ऐसी बीमारियां चली हैं कि आप उन पैसों का क्लेम भी नहीं कर पाओगे, ना इलाज करा पाओगे, ना ऑपरेशन करवा पाओगे। भाई एक्सीडेंट कितने लोगों को होता है, आज तो सुविधाएं सरकार इतनी दे दी है कि एक्सीडेंट हो ही नहीं रहे, बहुत कम होते हैं। अरे भाई देखो कहीं हो जाते हैं, किसी को एक्सीडेंट हो जाते हैं, सबको थोड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये है क्या है, ये पूरा का पूरा आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रखे हैं लोग। बात क्या है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा जब पैसे आ रहे हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं सोच रहा आदमी कि सही उपयोग करें, करवा लो, क्या जाता है ना। अभी घटना बताऊं, एक महिला थी, बड़ोदरा की घटना है। तो उसके माँ बाप भी, मतलब उसकी ज़्यादा उम्र नहीं, 30-32 साल थी। तो उसके माँ बाप जो है उसके उसके ऊपर मेडिक्लेम करवा रखे थे और पैसा वही जमा करते थे। उसकी शादी हो गई थी, तो उस औरत को उसके गर्भाशय में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, माइनर प्रॉब्लम थी। जो फाइब्रॉइड है ना, फाइब्रॉइड बन रहे थे गर्भाशय में, फाइब्रॉइड बन रहे थे। तो फाइब्रॉइड तो दवा से भी चली जाती है, योग से भी चला जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो उसके माँ बाप ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए इंश्योरेंस करा रखा है, उस फाइब्रॉइड को निकलवा दो ऑपरेशन करवा करके, ठीक है। अरे डरना क्या है, जब हमने मेडिक्लेम करवा रखा है तो तुम ऑपरेशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कही नहीं कोई बात नहीं है, लड़की मना कर रही थी, माँ बाप ले गए, जबरदस्ती भर्ती करवा करके उसको ऑपरेशन करवा दी, ठीक है। और ऑपरेशन के बाद उसके यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, 15 दिन भर्ती रही हॉस्पिटल में और उसका डेथ हो गया। यह है मेडिक्लेम की हिस्ट्री। मतलब कि पैसा है, जैसे लोग पानी खरीद लेते हैं, जैसे पानी का सरकार नल की व्यवस्था दे रखी है ना। मैंने देख रहा हूँ ये नल आने से जितना देश में जल की बर्बादी हो रही है, उतना पहले नहीं होती थी, पता है। सरकार जो है 1 घंटा नल जो जिनके यहाँ दे रही है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा नल गिर रहा था एक लोगों का, तो मैंने कहा नल बंद कर लो, पानी गिर रहा है। पैसा देते हैं, गिरने दो, 100 रुपये महीने जमा करते हैं तो गिरने दो, ऐसे लोग कहते हैं। वही बात उस लड़की के साथ भी घटित हुई, औरत के साथ भी घटित हुई
कि उसके माँ बाप ने इंश्योरेंस करा रखा था तो उसको कहा कि ऑपरेशन करवा ले, क्या जाता है? बताइए कितनी बड़ी बात है। मैंने सुना तो बड़ा मुझे वो रहा कि देखो यही इंश्योरेंस का और मेडिकल इंश्योरेंस का जो है यही जो है साइड इफेक्ट है। अगर आपको भी थोड़ा सा चीज़ हुआ है और वो दवा से ठीक हो सकता है तो वो डॉक्टर या घर वाले कहते हैं पैसे की कमी थोड़ी है, ये मेडिकल इंश्योरेंस करा रखे हैं